कौवे की 3 कीमती बातें, चाहे सगा भाई ही क्यों न हो, ये 3 चीजें देखकर वो भी छल कर जाता है। दर्शक मित्रों, नदी के किनारे एक बहुत पुराना पेड़ था। उसी पर एक बुद्धिमान कौवा रहता था। पास ही बिल में एक लोमड़ी रहती थी। एक शाम लोमड़ी नदी का पानी पीकर लौटी और पेड़ के नीचे आकर बैठ गई। वो कहने लगी, हे कौवे भाई, तुमने संसार बहुत देखा है, मुझे एक बात बताओ, क्या सगा भाई भी कभी छल कर सकता है? और अगर हां, तो क्यों, किस कारण से? तब कौवा धीमे से हंसा और कहने लगा, लोमड़ी, मनुष्य हो या जानवर, जब मन की भावना बदलती है तो रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। सगा भाई भी इन 3 चीजों को देखकर बदल सकता है। तब लोमड़ी एकदम चौंक कर कहने लगी, कौन सी 3 चीजें हैं जिन्हें देखकर सगे भाई की भी भावना खराब हो सकती है? तो कौवा एक कहानी सुनाता है और कहता है, हे लोमड़ी, तुम इस कहानी को ध्यान से सुनो। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इस कहानी से तुम्हें मिल जाएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और खुशहाल गांव हुआ करता था। मिट्टी के घर, बैलों से जुते हुए खेत, तालाबों का पानी और आपस में मेलजोल रखने वाले लोग, उसी में इनकी दुनिया बसती थी। गांव के लोग सुबह होने से पहले खेतों में निकल जाते थे और स्त्रियां घर परिवार और पशुओं की देखभाल में लगी रहती थी। बच्चे धूल में खेलते और बूढ़े नीम की छांव में बैठकर जीवन की बातें सुनाते थे। पर एक दिन ऐसा तूफान आया जिसने उस गांव की नींव हिला दी। जंगल की तरफ से एक विचित्र और भयानक जंगली जानवर गांव में आ घुसा। किसी ने उसका रूप सांप जैसा नहीं देखा था, लेकिन उसके कार्यों ने सबको कपा दिया था। पहली ही रात उसने गांव के पास बने खेतों में घुसकर फसलों को रौंद डाला। गेहूं की बालियां टूटी पड़ी थी और मिट्टी जगह जगह दब गई थी। सुबह जब किसान खेतों में पहुंचे तो उनकी आंखों के सामने उजड़ा हुआ दृश्य था। कुछ ने माथा पीटा तो कुछ ने आसमान की ओर देखकर कहा, हे ईश्वर, ये क्या अनर्थ हो गया। लेकिन बात यही समाप्त नहीं हुई। अगली रात उस क्रूर पशु ने 2 गाय और एक बछड़ा मार डाला। उनके शरीर ऐसे फटे हुए थे कि देखने वालों की आत्मा कांप गई। तीसरे दिन एक किसान की खाल तक उधड़ गई और चौथे दिन एक बच्चे को वो अपने साथ घसीट ले गया। इसके बाद गांव में ऐसा सन्नाटा छा गया कि मानो किसी ने जीवन की गति ही रोक दी हो। दर्शक मित्रों, जब भय घर कर लेता है तो साहस भी द्वार बंद कर लेता है। गांव के लोग अब रात को घर